Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra lesson number 6 financial planning practice set 6.2 basic part 2। इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने बेसिक पार्ट का कुछ पार्ट्स किए हुए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एज इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन इनकम। जो इनकम टैक्स होता है वो किसके ऊपर लगता है, हमारे इनकम के ऊपर लगाया जाता है। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। हमको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से इनकम पे टैक्स लग सकता है। देयर आर 5 मेन हेड ऑफ इनकम्स। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी के द्वारा इनकम आती है तो भी हमको इनकम टैक्स पे करना है। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। हाउस एंड प्रॉपर्टी से हमको कोई इनकम आती है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। जो भी बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं वहां से जो इनकम आती है उसके ऊपर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर हमारा कैपिटल बढ़ रहा है उससे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कहीं से भी अगर हमको इनकम आती है, मीन्स अगर हमारे पास कहीं से भी इनकम आती है तो हमको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स पे बाय अ सैलराइड एम्प्लॉय। इनकम टैक्स किसको लगता है, सैलराइड एम्प्लॉय को लगता है। द टोटल एनुअल इनकम। टोटल एनुअल इनकम मीन्स क्या हो गया, एक साल में वो कितना कमाते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है इज टेकन इनटू द अकाउंटिंग ऑफ द कैलकुलेटिंग द टैक्स पेबल। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैक्स को अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C, 80D एंड 80G एटसेट्रा ऑफ द इनकम टैक्स। आर सम डिडक्शन कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द टोटल एनुअल इनकम। मीन्स जो हमारा टोटल इनकम होता है उसमें से 80C, 80G, 80D ये सारी जो रहती है इसमें से इसकी अमाउंट माइनस कर दी जाती है। टोटल एनुअल इनकम में से इसकी अमाउंट माइनस करके उसके बाद में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर दिस डिडक्शंस आर मेड इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टैक्सेबल इनकम। एवरी ईयर द रूल्स ऑफ द कंप्यूटिंग इनकम टैक्स आर चेंज्ड। हर एक साल में इसके रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द लेटेस्ट रूल व्हेन एक्चुअली कैलकुलेटिंग द टैक्स पेबल। जब भी हमको टैक्स पे करना रहेगा तो हमको इसके इम्पोर्टेंट रूल पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या इसके रूल्स में हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके रूल्स किस किस तरीके से चेंज हुआ है। नो टैक्स ऑफ लेविड अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। दिस इज कॉल्ड द बेसिक एक्सेप्शन लिमिट। अभी यहाँ पे देखो हमको किस किस चीज पे छूट मिलती है। जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में हमको किस किस चीज पे छूट मिलती है। पहला है फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। जो मतलब फार्मर को अगर इनकम होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो फार्मर को इनकम होती है उस पे टैक्स नहीं लगता। फिर सेकंड है अंडर सेक्शन 80G, जो ऐसा कि अभी हमने देखा 80G में क्या क्या आता है। IT एक्ट डोनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे जमा किए हैं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे जमा किए हैं, एंड सर्टेन अदर डोनेशन, अगर हम लोग ने कहीं पे किसी चीज को डोनेशन दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन। तो ये अमाउंट के ऊपर हमारा 80G वाला माइनस हो जाएगा और हमको इसमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। सपोज जैसे हमने अगर हमारी जो इनकम है 4 लाख है, हाँ हमारी इनकम 4 लाख है, उसमें से हमने 50,000 रुपीज अगर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया है तो 3.5 लाख रुपए के ऊपर ही हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। 50,000 के ऊपर हमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और 80D में क्या है, 80D में इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर सपोज ये LIC का प्रीमियम हो गया तो ये जो 4 लाख के ऊपर हमको टैक्स लगाना रहता है। अगर हम LIC पे कर रहे हैं तो इसके ऊपर ही हमको टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। और जनरली द मैक्सिमम प्रीमाइसेबल डिडक्शन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ सेविंग अंडर द 80C के अंदर में भी जो भी आएगा उसको 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक उसको एक भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो
कहाँ कहाँ पे हमको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल्स, इसमें बहुत सारे रूल्स दिए, किसको किसको भरने की जरूरत नहीं है। देखो सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो भर रहा है उसको भरने की जरूरत नहीं है। इनकम इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years, अगर हम पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो भी हमको उसके इनकम टैक्स में पैसे भरने की जरूरत नहीं है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर हम इन्वेस्ट किए हैं तो भी हमको छूट मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने पे किया है तो भी छूट मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस किया है उसमें भी छूट मिलेगी। ट्यूशन फीस में भी छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी हमको छूट मिलेगी। हाउसिंग प्लान में अगर हम लोग डाल रहे हैं तो भी छूट मिलेगी। म्यूचुअल फंड है तो भी छूट मिलेगा, और जनरल प्रोविडेंट फंड है तो उसमें भी हमको छूट मिलने वाली है। तो मीन्स अगर हमारा इनकम ज्यादा है और हम ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीजों का जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से हमको छूट मिलना ही मिलना है। टैक्स रेटेड अकॉर्डिंग टू द एज टैक्स पेयर्स आर फिक्स्ड इन ईच ईयर्स बजट। हर एक ईयर के बजट में क्या होता है, टैक्स का रेट फिक्स कर दिया जाता है कि किसको कितना पे करना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। सैंपल ऑफ अ टेबल शोइंग टैक्स रेटेड्स ऑफ द डिफरेंट इनकम स्लैब्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये चीज को हमको ये टेबल को बाहर करना पड़ेगा तभी हम लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स का मीन्स अकेले का। अप टू द एज ऑफ 60 years मीन्स ये इसका जो टैक्स पेयर रहेगा, जो टैक्स पे करने वाला रहेगा 18 to 60 years के बीच के रहेगा, तो इसमें ये होएगा। तो टैक्सेबल ऑफ इनकम स्लैब्स क्या है, अगर देखो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम स्लैब्स और यहाँ पे ये इनकम टैक्स है और ये है एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है। मीन्स उसको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है। तो अगर देखो किसी की इनकम अगर 2.5 लाख से नीचे है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख है तो उसको 1 रुपया भी इनकम टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, एजुकेशन सेस भी नहीं पे करना पड़ेगा और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी नहीं पे करना पड़ेगा। बट 2.5 लाख के ऊपर है, मतलब 2,50,000 1 रुपीज से लेकर के 5 लाख तक है, 5 लाख तक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5% पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 5% पे करना पड़ेगा ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। अगर किसी की मान लो यहाँ पे अगर किसी की इनकम 4 लाख है, 4 लाख में से उसको 4 लाख का 5% नहीं पे करना पड़ेगा, उसमें से 2,50,000 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसको 1,50,000 पे 5% पे करना पड़ेगा। और जो भी इसका इनकम टैक्स आएगा, जैसे 1,50,000 का 5% तो ये निकलेगा, तो ये जो इनकम टैक्स इसकी जो अमाउंट निकलेगी उसका 2% जो है हमको एजुकेशन में देना पड़ेगा और 1% हायर एंड एजुकेशन में देना पड़ेगा। उसी तरीके से 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक है, 5 लाख टू 10 लाख तक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1,500 पे करना पड़ेगा और 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मीन्स और उसमें कितना माइनस होगा, 5 लाख माइनस होगा। मीन्स अगर 10 लाख है उसमें से 5 लाख माइनस कर दिया, जब 5 लाख माइनस करने के बाद में कितना बचेगा, 10 लाख। सपोज 10 लाख उसका इनकम है, उसमें से 5 लाख माइनस के लिए मीन्स 5 लाख, तो 5 लाख का 20% प्लस 12,500 पे करना पड़ेगा। और जो इसका पूरा इनकम टैक्स आएगा उसमें वो 2% सेस टैक्स चला जाएगा और 1% जो है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस में आएगा। अब यहाँ पे 10 लाख है, अगर 10 लाख के ऊपर अगर किसी का है इनकम तो उसको 30% भी देना पड़ेगा प्लस ये। अभी 30% किस पे आता है, इसमें से टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। अगर 10 लाख के ऊपर अगर अमाउंट है तो नहीं तो उसको 1,12,500 रुपीज देना पड़ेगा। मीन्स ये जो टेबल है ये टेबल को हम लोग याद कर लेंगे। यूज टेबल 1 गिवन अबव एंड राइट अप्रोप्रिएट अमाउंट फिगर इन द बॉक्सेस ऑफ द एग्जांपल ऑफ गिवन बिलो। देखो यहाँ पे मिस्टर मेहता एनुअल इनकम है उनका 4,50,000, इनका 4,50,000 रुपया जो है इसकी इनकम एनुअल इनकम है।
तो इफ ही डज नॉट हैव टू एनी सेविंग बाय विच ही क्लेम डिडक्शन, मतलब वो एटीसी एटीजी वगैरह में कुछ भर नहीं रहे, टू विच स्लैब डज हिज टैक्सेबल इनकम बिलोंग्स, इनका कौन सा इनकम आएगा। तो हम लोग देखते हैं टेबल 1 में। तो देखो कितना था उनका इनकम, 4.5 लाख है, 4,50,000 है, मीन्स ये वाले स्लैब में आएगा, ये स्लैब में आएगा 2,50,000 1 to 5 लाख में आएगा। तो यहाँ पे लिखो कौन से स्लैब में आएगा, तो यहाँ पे ये फिल कर लेना 2,50,000 1 to 5 लाख वाले स्लैब में ये आएगा। What is the amount on which he will have to pay income tax and what percent rate? तो यहाँ पे देखो इसकी अमाउंट क्या आएगी कि कौन से अमाउंट पे ये पे करने वाले हैं और उसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कितना है 5% है। और देखो यहाँ पे ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, 2,50,000 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे इनके पास अमाउंट कितनी थी 4,50,000 था, उसमें से 2,50,000 माइनस करना है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2 लाख। इनको कितने रुपए इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, इनको 2 लाख पे करना पड़ेगा, कितना 5%। अब हमको इनका अमाउंट निकालना है कि इनको कितना टैक्स आएगा, कितना है 5% है। तो यहाँ पे देखो 2 लाख का 5%, तो 2 लाख का 5% कितना होता है 2 5 10,000, मीन्स इनको कितना पे करना पड़ेगा 10,000। टेबल 2 में क्या दिया है वैसी चीज दिया गया है। यहाँ पे क्या है 60 to 80 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो इसमें हमारा 60 ईयर्स के नीचे रहता था तो कितना रहता था 2,50,000 और यहाँ पे कितना दिया गया है 3 लाख तक इनको छूट रहती है, इसमें इनको एक भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है। और 3 लाख से 5 लाख तक रहेगा तो 5% है और ये 2% है और ये 1% है। 5 लाख से 10 लाख रहेगा तो 10,000 प्लस 20% और 10 लाख से ऊपर रहेगा तो 1,10,000 प्लस 30% इनको पे करना रहेगा। और 2% 1% और ये 2% और 1% ये सब के लिए सेम है। यहाँ पे दिया है सरचार्ज इक्वल टू द 10% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय द इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख to 1 crore rupees and 15% of income tax individual having annual income greater than 1 crore rupees। मीन्स अगर 50 लाख के ऊपर होता है किसी की इनकम 50 लाख के और 1 करोड़ के ऊपर होती है तो उनको ये 30% तो पे करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा 10% और पे करना पड़ेगा, मीन्स 40% करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो 45% करना पड़ेगा, मीन्स 30% ये और 15% ये। अब हम लोग ये टेबल नंबर 2 के हिसाब से इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है यूज टेबल 2 टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है और टेबल नंबर 2 के हिसाब से हमको इसको करना है। यहाँ पे देखो मिस्टर पंडित इज 75 years of age, लास्ट ईयर इज एनुअल इनकम 13,25,000 rupees। हाउ मच इज द टैक्सेबल इनकम, हाउ मच डज टैक्स ही टू पे। तो मतलब उनका 75 ईयर्स है और उनका 13,25,000 इनकम हुआ है और उनका टैक्सेबल अमाउंट पहले निकालना है और टैक्सेबल अमाउंट निकालने के बाद में उसका हमको कितना वो टैक्स पे करने वाले हैं टोटल वो लिखना है। तो देखो ये 13,25,000 है, तो यहाँ पे देखो 13,25,000 कहाँ पे जाएगा, मतलब हमको ये कॉलम के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। तो ये कॉलम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसका इनकम टैक्स कितना बैठ रहा है, देखो यहाँ पे ये 30% है और जितना भी रहेगा उसमें से कितना माइनस करना है ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, मीन्स हमको टैक्सेबल इनकम निकालना रहेगा तो 10 लाख माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 10 लाख माइनस कर दिया है, 10 लाख माइनस करने के बाद कितना आया 3,25,000। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, हम लोग अगर टेबल में देखते हैं तो इस हमको क्या पे करना है 30% तो पे करना है और 1,10,000 भी पे करना है। तो यहाँ पे 1,10,000 पे करना है एज ए इनकम टैक्स और एडिशन में और क्या पे करना है ऑन 325,000 रुपीज हैज टू पे 30% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का 30%। तो ये हमारा हो जाएगा इनकम टैक्स
3,25,000 का 30%, तो ये इससे कैंसल हो गया। देखो यहाँ पे 10 है और ये 10 है, मीन्स यहाँ पे लिख लो 20। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 7 और 3 3 जा 9, मीन्स 97,500 और पे करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल इनकम टैक्स देखो 1,10,000, ये तो पे करना ही है, 1,10,000 इसको पे करना है, प्लस 97,500 और पे करना है, मीन्स ये टोटल हो जाएगा 2,07,500। तो अभी यहाँ पे देखो, ये तो हमने पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये पे कर दिया। अभी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बाकी है। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन सेस में कितना जाएगा? 2% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा कितना है? 2,07,500, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2,07,500। तो ये 20 से कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4,150 रुपीज। ठीक है। अब 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लग रहा है, तो 2,07,500 का 1% निकाल दो, 1212, ये हो जाएगा 2075। अब ये तीनों को प्लस करना है। देखो ये इनकम टैक्स हो गया, ये एजुकेशन सेस हो गया, ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हो गया। ये हो जाएगा 2,07,500 और ये हो जाएगा 4,150, ये हो जाएगा 2075। अभी इसका टोटल करोगे तो यही आएगा। अब टेबल नंबर 3 दिया, मतलब किसी की एज जो है 80 इयर्स के अगर अबव है तो उसको 5 लाख तक छूट मिलती है, उसको एक भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक रहेगा तो 20%, और 10 लाख के ऊपर रहेगा तो 1 लाख प्लस 30%। और सर्च चार्जेस कितना है? अगर उसका इनकम जो है 50 लाख और 1 करोड़ के ऊपर है तो 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो 15% उसको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मीन्स 1 करोड़ और 50 लाख के बीच में रहेगा तो 40%, और 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो 30%।